माफ कीजिएगा सर, इस बीच ये तस्वीरें हम बेलारूस की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये भी बहुत अहम तस्वीरें हैं। बेलारूस पहुंच गए हैं पुतिन, लुकाशेंको से मुलाकात करने की तस्वीरें, और इसकी चर्चा लगातार हो रही थी कि बेलारूस पहुंचेंगे पुतिन और ये अहम मुलाकात होगी। ज़ेलेंस्की की तरफ से रूस की ये जो मुलाकात है, जो बेलारूस में पहुंचे हैं पुतिन लुकाशेंको से मुलाकात करने के लिए, इसको लेकर यूक्रेन की तरफ से लगातार ये आशंका जाहिर की जा रही है कि एक बार फिर बेलारूस वाला जो बॉर्डर है वो एक्टिव हो सकता है। और जैसा जंग की शुरुआत में हुआ था कीव पर, जिस तरह का अटैक किया गया था और बेलारूस के रास्ते का इस्तेमाल किया था रूसी सेना ने, क्या उसका एक बार फिर इस्तेमाल हो सकता है? क्योंकि काफी बड़ी तैनाती भी मौजूद है बेलारूस में। बेलारूस में पहुंचे हैं पुतिन लुकाशेंको से मुलाकात करने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की पहुंचने की तस्वीरों को पुतिन का स्वागत किया गया लुकाशेंको द्वारा, और पुतिन के यहां पहुंचने को लेकर लगातार ये जो शंकाएं हैं वो जाहिर की जा रही हैं यूक्रेन द्वारा कि इस मुलाकात के मायने बहुत ज्यादा हैं। यूक्रेन के लिए मायने बहुत ज़्यादा हैं, रूस यूक्रेन की जंग के लिए मायने बहुत ज़्यादा हैं इस मुलाकात के। जनरल दत्ता, बेलारूस को लेकर ये जो मुलाकात है, जाहिर सी बात है पहले भी समर्थन रहा है लगातार, लेकिन पुतिन अब खुद यहाँ पहुँचे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि हर चीज़ के मायने हैं इस जंग में, इस मुलाकात के भी मायने हैं, क्योंकि वो लुकाशेंको पहले रूस गए थे लेकिन अब पुतिन यहाँ आए हैं। बिल्कुल ऐसा है कि 2019 के बाद ये पुतिन साहब का पहला दौरा है बेलारूस का। हालांकि बेलारूस शुरू से ही, जब से स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया रशिया ने, बेलारूस रशिया के साथ ही खड़ा है। रशिया की बहुत सारी फोर्सेस भी वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, जो आज के दिन भी एक्सरसाइज कर रही हैं बेलारूस की फोर्स के साथ। जी अभी जहाँ तक सवाल है कि इस विज़िट की अहमियत क्या है, अभी बेलारूस को डायरेक्टली इस जंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाए या ना किया जाए, एक बड़ा एक सोचने का मुद्दा है कि क्या बेलारूस रशिया के साथ एक्टिवली अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करके कीव की तरफ हमला करने की कोशिश करेगा या मदद करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अगर बेलारूस रशिया के साथ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो फिर यूक्रेन की मदद करने के लिए जो फ़िलहाल मदद ऑलरेडी चल रही है, हो सकता है उसको एस्केलेट करे अमेरिका या नेटो। तो मेरा ये मानना है कि हालांकि थ्रेट इन बीइंग, बेलारूस के माध्यम से एक थ्रेट इन बीइंग है कीव को। कीव डायरेक्टली इनका जो राजधानी पड़ता है बेलारूस के बिल्कुल नज़दीक है, और जो चेर्नोबिल के थ्रू हो गए फिर दोबारा कीव के ऊपर हमला किया जा सकता है। उससे क्या होगा कि यूक्रेन की बहुत सारी फोर्सेस वहाँ पे लॉकडाउन हो जाएंगी। आपको ये लगता है कि ये दरअसल दिखाने की कोशिश है कि देखिए ये भी एक संभावना है, हम ये भी कर सकते हैं, एक्चुअली बेलारूस सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं होगा, ऐसा आपको लगता है? पीके घोष सर, आपका क्या मानना है इसका? देखिए मुलाकात के मायने क्या हैं, क्यों पुतिन खुद पहुंचे हैं वहां? ये बेलारूस काफ़ी इन्वॉल्व है। पुतिन के जो फोर्सेस हैं कुछ बेलारूस में स्टेशनड हैं, और ये हमने सुना है कि वहाँ से वो कुछ स्नीक अटैक्स भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कोई प्रूफ नहीं आया है। लेकिन लुकाशेंको को पुतिन ने बचाया था कुछ ही दिन पहले। उनका जो पावर सीट था वो कुछ डगमगा रहा था, तो पुतिन के सहायता से वो खुद अपने पावर सीट पे आए थे। तो ये एकदम नेचुरल है कि लुकाशेंको अभी पुतिन के साथ रहेगा और वो दोनों एक साथ काम करेंगे। साथ में तो काम करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पुतिन का खुद पहुंचना दरअसल शायद ये भी दिखाने की क्या कोशिश है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। और कि कीव, हम देखते रहे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग अलग नेता कीव पहुंचे हैं, उन्होंने अपना समर्थन ज़ेलेंस्की को दिखाया है। अब पुतिन यहाँ पहुंचकर दिखाने की कोशिश करें कि देखिए हमारे साथ भी वो समर्थन है जो बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है यूक्रेन के लिए, अगर हम उसका इस्तेमाल करें। लेकिन बेलारूस में किस तरह की तैयारी है और ये जो मुलाकात है उसके और क्या क्या मायने हैं, आइए वो आपको बताते हैं। बेलारूस में विध्वंसक तैयारी है, कैसी तैयारी है? महायुद्ध के बीच बेलारूस के दौरे पर हैं व्लादिमीर पुतिन, पहुंच गए हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बेलारूस जाने से पहले पुतिन ने वॉर रूम में कमांडरों के साथ मुलाकात की, बैठक की। यूक्रेन बेलारूस से कीव पर बड़े हमले की आशंका पहले ही जता चुका है, ये कह चुका है कि वहां से हमला हो सकता है। लुकाशेंको ने कहा है कि रूस के साथ सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर बातचीत होगी। लुकाशेंको हालांकि ये कह रहे हैं कि सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर बातचीत होनी है, उसके लिए पुतिन यहां पर आ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन दरअसल क्या होने वाला है उसको लेकर आशंका जाहिर करता रहा है। लेकिन बेलारूस में रूस की तैयारी कैसी है, किस तरह की तैनाती है, वो बताते हैं। भले ये कह रहे हो लुकाशेंको कि ये सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर बातचीत के लिए बैठक है। रूस के 30,000 सैनिक मौजूद हैं
बेलारूस में रूसी सैनिकों का लगातार युद्धाभ्यास यहां पर चल रहा है। MiG-31 समेत कई लड़ाकू विमानों की तैनाती भी यहां पर है जो अलर्ट मोड पर है। किंजल हाइपरसोनिक जो परमाणु मिसाइल है उसे भी यहां पर रखा गया है। रूस के टैक्टिकल न्यूक वेपन की तैनाती की गई है। ये जो बड़ी तैनाती है ये की गई है, यानी ये मौजूदगी रूस की पहले से यहां है, पहले से तैयारी है इसको लेकर। आलोक सहाय जी, भले ही ये लुकाशेंको कह रहे हो कि ये आर्थिक मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस तरह की तैनाती के साथ लगातार समर्थन रहा है लुकाशेंको का इस युद्ध में रूस को, और पुतिन का समर्थन लुकाशेंको को। इस मुलाकात के और क्या मायने हैं? मैं इसमें दो मायने देख रहा हूं बिल्कुल साफ। इस समय ऐसी खबरें आई हैं कि जेलेंस्की तैयारी कर रहे हैं कि डोनबास के कुछ क्षेत्रों को जो उन्होंने अपने वापस कब्जे में ले लिया है, उसके बाद उन्होंने खुलेआम रूप से इसकी घोषणा की है कि वो क्रीमिया पर अगला आक्रमण करेंगे। क्रीमिया को लेने के लिए उनके आक्रमण की शुरुआत हो चुकी है, उनका ऐसा कहना है, पब्लिक स्टेटमेंट आए हैं। तो इस तरह से जो नुकसान हो रहा है दक्षिण में और पूर्वी क्षेत्रों में रूस को, उनके सप्लाई लाइंस पर अटैक हो रहा है, उनके क्षेत्र छीने जा रहे हैं, इसको थोड़ा इस प्रेशर को थोड़ा रिलीज करने के लिए रूस के लिए बहुत जरूरी है कि वो उत्तरी क्षेत्र से एक दूसरा फ्रंट खोले। एक तो ये कारण है, तो उसमें रूसी सेना का नुकसान जो हो रहा है अभी उसमें काफी कमी आएगी, क्योंकि यूक्रेन को दो फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा जी। दूसरी बात यह है कि रूस अब यह भी समझ रहा है कि इस युद्ध का आखिर अब अंत कैसे होगा। आपने उनको नुकसान पहुंचा दिया, तहस-नहस कर दिया, उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बर्बाद कर दिया, लेकिन अगर वो देश अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा रहेगा और वो घुटने नहीं टेकेगा, आत्मसमर्पण नहीं करेगा, तो इस युद्ध का अंत क्या है? तो इसके लिए शायद रूस अब ये सोच रहा हो कि अब अगला कदम उसका कीव की तरफ होना ही चाहिए, नहीं तो इस युद्ध का अंत कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या ऐसा हो सकता है, और क्या वो इरादा है? ये बड़ा और गंभीर मामला हो सकता है, क्योंकि यही आशंका जाहिर की जा रही है लगातार यूक्रेन द्वारा भी, यही वो कह भी रहे कि ऐसा हो सकता है, और यही कोशिश यूक्रेन को लगता है कि करने के लिए पुतिन यहाँ पर पहुंचे हैं।